बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अल्लाह पाक से कि मेरे सब दोस्त ठीक ठाक होंगे। आज मैं गमले लेने आया हूं, कुछ नए गमले परचेज़ करते हैं जिसमें हम अपनी एक्स्ट्रा किचन की सब्ज़ी वगैरह से खुद उनमें खाद बनाएंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह कितना खूबसूरत सराई नुमा गमला है, लेकिन ये पायदार नहीं होते, फ़ौरन टूट जाते हैं, इसलिए मैंने ये नहीं लिया। और बच्चों के लिए भी छोटी छोटी यहाँ पे चीज़ें मौजूद थी, जैसे चाय वाले छोटे प्याले। ये देखें, छोटे छोटे प्याले हैं चाय पीने वाले, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो मैंने ये भी ले लिए हैं 3 अदद, और दुकानदार को कहा है कि मैंने गमले मुझे अच्छे से दीजिएगा। ये मैं 6 गमले लेके आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बखारो आफियत मैं घर पहुँच गया हूँ। अब इन गमलों को हम वैसे ही करेंगे जैसा कि मिट्टी के फ्रेश गमलों को पौधा लगाने से पहले पानी के अंदर 24 घंटों के लिए रख दिया जाता है। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे और मेरे साथ साथ आ रहे थे। पानी में मैंने इनको डाल दिया है। 24 घंटे हमने इनको पानी में रखना है ताकि गमलों की मिट्टी ने जितना पानी जज़ब करना है वो जज़ब कर लें। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को पूरा देखा करें और आगे शेयर किया करें, कमेंट्स भी दिया करें, लाइक भी दिया करें और टिकटॉक पे हमें फॉलो भी किया करें। इन गमलों को मैं 24 घंटे के लिए इस पानी में रख दूंगा। ये देखें जी, 24 घंटों के बाद मैंने गमलों को पानी में से निकाल लिया है। अब हम इसमें पौधों के लिए खाद खुद ही बनाएंगे। पहले मैंने इसके अंदर मिट्टी डाल दी है। मिट्टी इतनी मिकदार में डालनी है कि एक तह सी जम जाए मिट्टी की। फिर ये मेरे पास किचन का वेस्ट शुदा सब्ज़ियों का मटेरियल है, जिसमें साग, पालक और बाथू है। उनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। पहले मैंने मिट्टी डाली है, मिट्टी के ऊपर मैं अब ये मटेरियल डाल दूँगा। मुनासिब मिकदार में डाल देना है। ये इतना ज़्यादा भी ना हो कि पूरे गमले में यही नज़र आए और कुछ और हमें नज़र ही ना आए। इसके बाद हमने इनके ऊपर फिर दोबारा से मिट्टी डाल देनी है। और ये जो गमला हमारा तैयार होगा पौधों के लिए, पनीरी के लिए, सब्ज़ी के लिए, ये इंतहाई इसकी मिट्टी ज़रख़ेज़ होगी, क्योंकि इसको हम खुद तैयार कर रहे हैं। इसमें मिट्टी में खाद ऑटोमेटिकली, ये जब हम इसके अंदर जो भी सब्ज़ियों के फलों के पत्ते वगैरह डाल रहे हैं, जब ये गले सड़ेंगे तो बेहतरीन ये खाद होगी, फर्टाइल होगा इससे पैदा होने वाला पौधा भी। इन सब में हमने मिट्टी डाल देनी है और मिट्टी डालने के बाद फिर हम इसकी तह को हमवार कर लेंगे। हमवार करने के बाद फिर हम इसमें जो हमारे पास हमने बना के रखा हुआ है केले के छिलकों का पानी, ये मैं इसकी मदद से इसको हमवार कर रहा हूँ। ये मैंने बोतल काट के उसका एक हिस्सा अपने पास रखा हुआ है इस काम के लिए। ये हमारे पास केले के छिलकों का पानी है। केले के छिलकों का पानी हम इसके अंदर डाल देंगे, क्योंकि मिट्टी की तह के नीचे साग, पालक के एक्स्ट्रा जो पकाई के दौरान बचते हैं वो मैंने डाल दिए हैं। जब पानी उस तक पहुंचेगा तो वो गल सड़ जाएंगे। आज हमने इसके अंदर डाले हैं, इसमें हमने शामिल किए हैं माल्टे के छिलके, बारीक बारीक मैंने काट लिए थे और तमाम गमलों में उनकी एक तह सी डाल दी है मिट्टी के ऊपर। अब फिर मैं इसको मिट्टी से, इन छिलकों को मिट्टी से कवर कर दूंगा अच्छे तरीके से। ये देखें जी, सब गमलों में मैं थोड़ी थोड़ी मिकदार में मिट्टी डाल रहा हूँ ताकि एक मिट्टी की तह इनके ऊपर जम जाए। और फिर इसको हाथ की मदद से हमवार कर लेना है। हमवार करने के बाद फिर इसमें हमने वही जो हमने बना के रखा हुआ है केले के छिलकों का पानी, वो हम पानी इसके ऊपर डालेंगे। इस तरह से हमने इसको हाथ से हमवार कर दिया है। तमाम गमलों के अंदर तमाम गमलों के अंदर माल्टे के छिलकों के ऊपर जो हमने मिट्टी डाली है, उस मिट्टी को हम हाथ की मदद से हमवार कर देंगे। अच्छा दोस्तों, आप हमें बताएंगे कि हम इस गमलों में क्या लगाएं। ये देखें, ये हमने बकरी की मींगने
ईंट की मदद से मैंने तो कूटा, इनको बारीक कर लिया है और इनको मैंने अब इन गमलों में डाल दिया है। इन गमलों में बकरी की कुटी हुई मींगने डालने के बाद अब हम इसके ऊपर उसी तरह से मिट्टी की एक तह लगा देंगे। मिट्टी की तह लगाने के बाद फिर हम उसके ऊपर केले के छिलकों का पानी डाल देंगे। दोस्तों, आप हमें बताएंगे कि जब ये गमले तैयार हो जाएंगे हम इसमें कौन से पौधे लगाएं, फूलों के पौधे लगाएं या सब्जियों के पौधे लगाएं। आप हमें कमेंट्स में बताएंगे और जो आप लोग बताएंगे हम इनमें वही पौधे लगाएंगे। अच्छा दोस्तों, दूसरा ये, जब ये अब हमारे गमले जो है ना मुकम्मल भर गए हैं, मुख्तलिफ़ फलों के छिलकों से और मिट्टी से हमने इनको भर दिया है। अब ये केले के छिलकों का पानी हम इनके ऊपर डाल देंगे और 30 दिन तक हमने इसकी ऐसे ही देखभाल करनी है जैसे कि एक पौधे वाले गमले की देखभाल की जाती है। जब ये इसमें पानी खुश्क होने लगेगा, मिट्टी खुश्क होने लगेगी, तो हम इसमें दोबारा से पानी भर देंगे, क्योंकि 30 दिन के अमल से ये जो छिलके डाले हैं हमने, इसके अंदर मटेरियल जो डाला है वो गल सड़ के एक बेहतर और ज़रख़ेज़ खाद में तब्दील हो जाएगा। और खाद वाले गमले की मिट्टी को मुकम्मल तौर पे खुश्क नहीं होने दिया जाता, उसको हमेशा नमी रखी जाती है, हल्का हल्की मिट्टी गीली रहे। ओके दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। उस वक़्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हमें लाजमी बताइएगा कि हम इन गमलों में कौन से फल या सब्ज़ी